स्नातकोत्तर एवं शोध केंद्र हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार द्वारा राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष भर कई समारोहों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और देश भर में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। तो आज हम अपने हिंदी पखवाड़ा समारोह की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना के लिए मैं एमए की छात्राएं अच्चू शिवम और निविदा का आमंत्रित करूँ। स्वागत भाषण देने के लिए हमारे हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर शमली जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। हमें मालूम है कि सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि 14 सितंबर इसके बीच ओणम की छुट्टियां भी आ जाती है और 10 दिन की छुट्टियों में हमें जाना होगा। तो इस बात पर हमें एक हफ्ते पहले से आज सितंबर 3 को हम औपचारिक रूप से इस हिंदी पखवाड़ा समारोह की शुरुआत हम कर रहे हैं। और ये हमारा जो हिंदी दिवस का कार्यक्रम है 26 तक चलेगी। इस कार्यक्रम में 26 के दिन हम इसका समापन सत्र भी कर रहे हैं और आज दोपहर के बाद इस उद्घाटन सत्र के बाद ही हिंदी हमारे ही कॉलेज के विमेंस कॉलेज के ही संगीत विभाग द्वारा आयोजित एक सुरों की महफिल कार्यक्रम यहाँ उसका आयोजन भी यहाँ होगा। और 5 तारीख को परसों हम हिंदी के हमारे इसी इंटर कॉलेजिएट डिपार्टमेंट के तहत आने वाले स्नातक बच्चों को, डिग्री पढ़ने वाले बच्चों को मिलाकर यहाँ एक क्विज कंपटीशन का आयोजन हम कर रहे हैं। उसमें
नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वो देने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के लोग। मैं बस जानकारी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। और 26 को वो पुरस्कार वो खुद वहाँ के जोनल मैनेजर यहाँ आएंगे और उनके हाथ से नकद पुरस्कार विजेताओं को दिया जाएगा। और उसके साथ ही हम हमारे इस कॉलेज के विमेंस कॉलेज के आसपास जितने भी कॉलेज स्कूल हैं उनके बच्चों को लेकर काफ़ी 1 या 2 या 3 प्रतियोगिताएं हम चला रहे हैं। उनको भी हम उसमें उस कार्यक्रम में भी जो लोग विजयी होंगे उनको भी हम पुरस्कार से उनका भी सम्मान करेंगे। साथ ही साथ हमारे इंटर कॉलेजिएट आसपास के इंटर कॉलेजिएट पीजी के स्टूडेंट्स को लेकर भी एक कॉम्पिटिशन है, प्रतियोगिता है। और उसके साथ हमारे विमेंस कॉलेज के अंदर में जितने भी बच्चे हैं ग्रेजुएशन के लेवल में भी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं उनको भी हम अपने प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर देते हैं। न सिर्फ बच्चे शोधार्थी, हमारे टीचर्स जो हैं उनमें भी जो क्षमता है, उनमें जो खूबियाँ हैं उनको भी हम तराशना चाहते हैं। हमारे टीचर्स, नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ को लेकर भी हम काफ़ी प्रतियोगिताएं आयोजन कर रहे हैं। तो हिंदी का शुरू से ही एक उनकी हिंदी में जितने भी लोग हैं उनको हिंदी परिवार का ही एक जिम्मेदारी या उनका कार्य हमेशा ऐसा होता है कि सबको मिलाकर ले जाना। जैसे कि हिंदी भाषा करती है वो हिंदी परिवार वाले भी हिंदी परिवार वालों के साथ भी हिंदी परिवार वाले भी अक्सर ये करते हैं। ये सब लोगों को पता ही होगा कि हिंदी भाषा जो जिस प्रकार सारे भाषाओं को लेकर एक माला में गूंथ कर जिस प्रकार एक विभिन्न रंगों के माला को एक ही डोरी में जिस प्रकार बांध कर रखती है उसी प्रकार ये हिंदी भाषा सारी भाषाओं का सम्मान करते हुए अपनी जो पहचान है उसे बनाए रखती है। हमें पता है कि हम सबकी मातृभाषा मलयालम नहीं होगा। मलयालम केरल में रहने वालों की मातृभाषा मलयालम नहीं है, मेरी मातृभाषा मलयालम नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ रहने वाले तमिल भाषी होंगे, कोंकणी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी भाषा बोलने वाले हैं। कोई अभी हाल ही में जानी कि किसी विभाग में है ना कोई टीचर उनका मदर टंग वो नॉर्थ इंडियन है। तो ये है हमारा एक परिवार। ये विमेंस कॉलेज में ही देखिए वहाँ एकता में अनेकता हमें दिखाई देती है। यही भारतीय जो संस्कृति जो होती है वो है अनेकता में एकता। इस अनेकता में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इस अनेकता में एकता को कायम रखने की काम जिस प्रकार से एक हिंदी भाषा करती है वैसे ही हम हिंदी विभाग भी एक एकता को कायम रखने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हमारे यही कोशिश रहेगा कि हर पल इसी कार्य को, इसी कर्तव्य को हम आगे बढ़ाएं। और एक खुशखबरी भी है कि इसी महीने या अगले महीने सितंबर महीने में ही विमेंस कॉलेज द्वारा ये बस ऐसे ही मैं प्रसंगवश बता रही हूँ कि हमारे विमेंस कॉलेज के द्वारा करने वाली एक ई-लेटर पेपर है उसमें भी मल्टीलिंगुअल है। मतलब हम जो मल्टीलिंगुअल भाषा में वो निकलेगी। तो आप सोच के देखिए उसमें हमारे विमेंस कॉलेज में मुझे लगता है कि अगर मेरा जो सोच रही हूँ सही है तो यहाँ 8 विभाग होंगे लैंग्वेज के लिए। संस्कृत है, जर्मन है, फ्रेंच है, अरबी है, तमिल है, मलयालम है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो इसमें इस प्रकार जब इस भाषा में ये पत्र निकलेगा, ये लेटर निकलेगा तो देखिए वो जब हम इसको बाहर ले जाएंगे तो हमें बहुत ही हमारा वो जो कार्य है सराहनीय ही है। तो इसके साथ साथ मैं अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ती हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया है हमारी प्यारी प्रिंसिपल साहिबा अनिला मैम की एक विशेषता ये है कि जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं तो हमेशा जो इस कॉलेज में विभाग में से जो कुछ भी कार्य होता है थ्रू प्रिंसिपल के थ्रू ही होता है। तो हर एक लोग जाके उनके सामने खड़े होते हैं। कुछ मतलब उनका ड्यूटी होता है कि बस सबमिशन के थ्रू होता है। हमेशा उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट में देखती हूँ कि इतने टेंशन
महोदया के पदवी में होते हुए भी वह हर किसी से बात करती है, हर किसी से सवाल करती है, छोटी मोटी बातें करती है, मजाक करती है। तो इनमें से क्या होता है कि वो हमारा भी सम्मान करती है, साथ साथ वो उसके तनाव को भी वो रिलैक्स करती है। मतलब एकदम अनुकरणीय है उनके व्यक्तित्व। जो मेरे आने के बाद जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, बहुत ही अच्छा सपोर्ट, सहयोग उनकी ओर से मिल रहा है। विभाग को भी, पूरे कॉलेज को भी बहुत बढ़िया कार्य उनके थ्रू हो रहा है। तो मैं अध्यक्ष पद पर रहने वाले आपको मैं बहुत ही सम्मान के साथ, प्यार के साथ आपका स्वागत करती हूँ। इस हिंदी दिवस को औपचारिक रूप से उद्घाटन भाषण के द्वारा शुरुआत करेगी श्री शीबा मैम, बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर है। एक और खुशी की बात यह है कि वो 7 साल तक यहाँ पढ़ाई की थी। वो बताती है कि वो लास्ट डिग्री स्टूडेंट है और डिग्री भी यहाँ से की और पीजी की। हमारे सीनियर अध्यापिका ज्योति मैम की स्टूडेंट भी है वो। तो एक आप सबके लिए एक देखिए, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एक मॉडल की तरह से, एक प्रतीक की तरह आपके सामने बैठी है। मतलब मैं अक्सर बताती हूँ कि हमारे साथ हम जहाँ बैठे हैं कमरे में, वो सारी कुर्सियाँ बैंक ऑफिसर्स हैं, हिंदी ऑफिसर्स हैं हमारे एलुमनी में। न सिर्फ बैंक ऑफिसर, बहुत ही मैंने बताया कि हमारे पूर्व प्रिंसिपल साहिबा भी को ये फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने जो कड़ी मेहनत की है उनकी ज़िंदगी में, आपको ज़रूर उसे अपनाना होगा। और वो हमारी इस समारोह का उद्घाटन करेगी। मैम, आपको भी मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ इस हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी को जो औद्योगिक पदवी जो ली है वो संपर्क भाषा भी है, लिंक लैंग्वेज भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा भी है। उसके साथ साथ 22 नेशनल लैंग्वेजेस में एक भी है। लेकिन फिर भी हिंदी की हालत, हिंदी की दशा और दिशा को एक अच्छी तरह से वक्तव्य प्रस्तुत करेगी केरल विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर जयश्री जी। वो एक लेखक है, काफ़ी किताबें उनके नाम पे लिखी हुई है, बहुत कॉलेजों में वो वक्तव्य दे चुकी है, देती भी है। और मैं सहर्ष उनका स्वागत करती हूँ। अभी हमारे ये जो कार्यक्रम है इसमें आशीष वचन देने के लिए हमारे साथ मौजूद है IQAC के गौरव सर और के सचिव सुनीता बीगर जी। IQAC के बारे में तो हमें मालूम है कि इस कॉलेज को, उसके कॉलेज के अकादमिक, गैर अकादमिक कार्यक्रमों को एक सुचारू ढंग से ले जाने का बहुत पूरा जिम्मेदारी निभाने की एक टीम है IQAC। उस टीम के सबसे आगे, उस टीम के बागडोर को जो संभालता है वो गौरव सर है और उनको सहर्ष स्वागत करती हूँ। हमारी PTA की सचिव है सुनीता बीगम जी, वो भी हमें PTA भी जिस प्रकार IQAC अकादमिक और गैर अकादमिक कार्यों को बढ़ावा देकर हमारा पूरा एक डॉक्यूमेंट रेडी करता है, दस्तावेज तैयार करता है, उसी प्रकार PTA के लोग भी, PTA में जो जितने लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं वो भी एक जो आर्थिक सहायता देकर जितने भी विभाग में कार्यक्रम होते हैं, कॉलेज में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वो सब की निगरानी के लिए आर्थिक स्तर पर जितना भी काम हो रहा है वो भी बहुत ही गंभीर कार्य ही है। उसका सामना करने वाली या उसको नेतृत्व करने वाली है हमारी सजिता बीगम जी। आपको भी मैम, आपको मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। और समारोह में धन्यवाद बोलेगी हमारी लेफ्टिनेंट शबाना हबीब जी। उनके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहती क्योंकि अपने लोगों के बारे में प्रशंसा करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको औपचारिक रूप से मैं उनका स्वागत करती हूँ। अध्यापक बंधु और आपको हर एक कार्य तभी पूर्ण होता है जब उसका साथ बच्चे देते हैं। बच्चे मतलब आप सभी छात्राएं और रिसर्च के लोग हैं। मुझे लगता है कि आज सुबह बड़ी जोर से बारिश हुई, इस कारण कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन आने की संभावना है। आप सभी को बहुत ही प्यार के साथ आपका स्वागत करती हूँ। एक और बार आपको यही मैं बताना चाहती हूँ, जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेंगे, ज़रूर एक पेपर और पेन लेकर आप जरूर आइए। यहाँ टीचर्स जो कुछ
बाद में आपको काम आएगा। या आपके मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें भी नोट, अब ज़्यादातर तो मेरा एक उद्देश्य है कि आप पेपर और कलम से ही आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, ज़रूर ऐसे ही आए और बीच में मोबाइल फ़ोन मत देखें। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है क्योंकि ये सब आप ही लोगों के लिए है, आप ही लोगों के लिए हम कर रहे हैं, ज़रूर साथ दीजिएगा। सबका सहर्ष स्वागत और मैं अपनी बातों को समेट रही हूँ। के लिए हमारे कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती अनिला जी को मैं सहर्ष आमंत्रित करती हूँ। നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോക്ടർ ഷാംലി, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടെയായ ഷീബ മാഡം, ജയശ്രീ മാഡം, നമ്മുടെ KC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ഗോവിൻ, സുനിത ടീച്ചർ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇവർക്ക് നമസ്കാരം. ഹിന്ദി ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ദിവസങ്ങളിലെ ഉദ്ഘാടനവും പരിപാടിയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മത്സരത്തിനുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റുണ്ട്, വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളും ടെക്നിക്ക് അതൊക്കെ. അത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മുമ്പേ ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ക്ലബ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷയം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് എൻ്റെ വിഷയം. ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠനമാണ്. സമ്മാനവും ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് ആ ടീച്ചറിന്. ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫറായി പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടീച്ചറിനെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടത്. ഹിന്ദിയെ എത്രമാത്രം മറ്റൊരു വിഷയം ആയിട്ട് പോലും എന്തുമാത്രം ആഴത്തിൽ ആ ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷബാൻ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, ഇൻ്റർ കോളേജിയറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്, ഒരു അവസരം കിട്ടുമോ എന്ന്. എനിക്ക് ആ ടീച്ചറിനെ പങ്കെടുത്ത് ഒരു സമ്മാനം ടീച്ചറിന് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി വിപുലീകരിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് വാഗ്ദാനം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാലും സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻ്റർ കോളേജിയറ്റൊക്കെ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഭാഷയുടെ വ്യാപ്തി, ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഹിന്ദി ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, ഒപ്പം ഈ ഫ്ലോർ മനോഹരമായി കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ഈ തിരക്കിനിടയിൽ വിട്ടുപോയി മാമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ ഇത്രയും ക്യുക്ക് ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അന്ന് എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാല് ഇതിലേക്ക് അത് വീണു പോവായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടുവരൂ, ഞാൻ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കുകയും PTA പറയുകയും PTA ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് അതിന് ആക്ഷൻ എടുക്കുകയും നമ്മുടെ മാറ്റം കിട്ടി വന്ന ബിനുസാറിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു കയ്യടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തുടക്കം ടീച്ചർ അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. PTA സഹായം വളരെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബിനുസാറിനോടും ആ ടീമിനോട് നമ്മൾക്കെല്ലാം ഈ 11 പേർക്കും അതിൽ പങ്കുണ്ട് കേട്ടോ. വല്ലാതെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇത്രയും സക്സസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. എല്ലാവരോടും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് നന്ദി പറയുകയാണ്. धन्यवाद मैम. हमारे इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से उद्घाटन करने के लिए यहाँ पधारी हैं सुश्री शीबा SR जी, जो तिरुवनंतपुरम अंचल की राजभाषा विभाग बैंक ऑफ इंडिया की वरिष्ठ प्रबंधक हैं. मैं आपको मैम सहर्ष आमंत्रित करती हूँ. मंचा से विशिष्ट व्यक्ति, मेरे प्यारे गुरुजनों और बच्चों, आप सबको नमस्कार. यहाँ पहुँचने के पहले मैं सोच रही थी वो उद्घाटन तो ये दीप प्रज्वलन से ख़त्म होगा. मुझे मालूम नहीं था कि औपचारिक उद्घाटन ऐसे भाषण द्वारा मुझे देना पड़ेगा. और आप सभी को नमस्कार. 20 साल पहले मैं उधर बैठी थी, आज इधर खड़ी हूँ. इस सफ़र में थोड़ी बहुत उतनी फ़र्क तो नहीं है, 20-25 किलो वज़न तो बढ़ी है और मेरे थोड़ी बहुत काले बाल सफ़ेद हो गए हैं. सिर्फ इतनी ही फ़र्क है. मन से मैं अभी भी वहीं पे बैठी हूँ. और आप लोग जानते हैं, आप में से कई लोग ये सुने होंगे कि हिंदी पढ़ के आपको क्या मिलेगा.
शायद आप में से कई लोग ये सुने होंगे, मैं भी सुनी थी, मेरे परिवार वाले भी पूछ रहे थे, नेबर्स पूछ रहे थे हिंदी से क्या मिलेगा। तो उस समय हमारे अल्टीमेट लक्ष्य था कि एक टीचर बने, कैसे भी करके। हम लोग जानते ही हैं हमारे स्कूल वो लाइफ में ज़्यादातर लोगों के फेवरेट टीचर तो हिंदी टीचर ही होते हैं। मेरा भी ऐसे ही था, इसलिए मैं अपनी हिंदी टीचर को देख देख के मुझे भी यही इच्छा थी कि मैं भी एक टीचर बनूं। तो सीधा इसी के लिए हिंदी पढ़ रही थी, लेकिन मेरी जो लक्ष्य है वो थोड़ी सी हट के वो बैंक में जाके वो अभी मैं बैंक में हूँ, लेकिन बैंक में भी जो हमने सीखा था, मतलब कि मुझे याद नहीं है BA या MA में एक पेपर था संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, ये सब पढ़े थे। उसी में आज मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ बैंक के थ्रू। तो आज भी मैं जो पढ़ी हूँ हिंदी, वही मेरी वो मैं जो आज कमा रही हूँ या आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वो भी हिंदी की देन है। तो आप सबसे अनुरोध है कि जो पढ़ रहे हैं वो मन से पढ़ लीजिए और हमेशा सक्सेस होने की बारे में, मतलब कि जो भी प्रोफेशन आप चुनेंगे, शायद टीचर हो या बैंक में हिंदी ऑफिसर हो या हिंदी ट्रांसलेटर, हमारे भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय में या कार्यालयों में हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, RBI में हिंदी ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत सारे पोस्ट हमारे आगे खड़े हैं। तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने की एक वो जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। आप कोशिश कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए और आप सक्सेसफुल बन जाइए। क्योंकि अगर आप, मुझे लगता है जो लोग MBBS पढ़ते हैं सिर्फ डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर वाले आजकल जो लोग BTech BE करते हैं, लेकिन बैंक में बहुत सारे लोग हैं जो BTech BE करके बैंक में आ जाते हैं। फिर भी हम लोगों के आगे, हिंदी वालों के आगे ही सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब कि हम केवल हिंदी पढ़ के बहुत सारे प्रोफेशन में हम आ सकते हैं। तो आप लोग सोचिए, हमारे आगे बहुत सारे मौके हैं, उसे अच्छी तरह आप यूज़ कर लीजिए। और मैं इसके साथ औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम के उद्घाटन करने की घोषणा भी करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैडम और हिंदी विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी उपस्थित हैं। हमें आशीर्वचन देने के लिए सबसे पहले मैं IQAC के संयोजक डॉक्टर गॉडविन SK जी को आमंत्रित करती हूँ। So, dear friends, on a personal note, I'm quite excited to be here because my teacher, Professor Jayashree, is here. She taught me during my graduate, undergraduation at the NSS college, and I used to be the only male student attending the classes, meaning that time, because in my batch, I think I was a very poor student, but during my undergraduation, I used to attend most of the sessions. So, and with a lot of love, I welcome my teacher to this particular session, and so happy on that. Yeah, and to speak about, because Dr. Shamli, a very prolific speaker. At her introductory remarks, she made a lot of flowery, ideas about language, its beauty, etc. As well as the speaker, who meaning our alumnus, she inaugurated this session. She also spoke about the importance of being a Hindi student or a learner. But more importantly, I would say, language as a kind of, window towards, a knowledge system. So in that particular sense, every language, assumes, substantial significance. So people ask this question, why English, all the Oscar-winning films are in English, most of it. Primarily because not that, other languages are, bad or, inferior in any sense, or even the creative elements coming out of different languages are bad, just because people are not able to enter that particular knowledge domain. So in that particular sense, every language has got the beauty of in
that particular sense. And Hindi, of course, is one of the star departments of college, and the teamwork they put up is absolutely amazing. And so I'm so proud to be part of this particular program. And so they're very professional in all that, and touchwood, they are very the teamwork, and they have been very loving. They work as a beautiful team. So I wish their teamwork will definitely benefit, and to all my younger friends here. So on behalf of the college's IQAC, I wish all the best for this program, and I think this will be continued for a week in my understanding. So thank you for inviting me here, and once again best wishes. Thank you. PTA सचिव डॉक्टर सुनिजा बेगम जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, PTA ഭാഗമായ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് PTA കൂടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പല വിധമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ കോളേജിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് ഹിന്ദി ദിവസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടി. എല്ലാ വർഷവും ഞാനിവിടെ വിമൻസിൽ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ എല്ലാ വർഷവും തുടരെ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതും അധ്യാപകർക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു മത്സരം അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഹിന്ദി ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഹിന്ദി ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവട്ടെ, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്, ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷന് വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതും ഒരു പ്രത്യേക എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും PTA ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരുന്നു. डॉक्टर SR जयश्री जी को बीज भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस महाविद्यालय के प्राचार्य और उसका उद्घाटन भाषण दिए आदरणीय शिवाजी, आशीर्वाद भाषण दिए मेरी भी विद्यार्थी गोडविन और PTA सेक्रेटरी सुनीता, हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर शबली जी, सभागार में उपस्थित अध्यापक वृंद, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको नमस्कार। सितंबर 14 हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर से लेकर 16 दिन 14 दिन हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। आज हिंदी इस साल के जो 14 सितंबर जो है कॉलेज छुट्टी है, इसलिए आपने बहुत जल्दी ही हिंदी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन भी संपन्न किया है। और उसके साथ ही साथ विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर शबली जी ने अपने जितने भी कार्यक्रम आयोजित किया है इसकी जानकारी भी दी है। मुझे लगता है कि बहुत गंभीर कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है। बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ भी अदा करती हूँ। और देखिए, आप सब जानते हैं कि सितंबर महीने है तो हम सबसे पहले हिंदी दिवस के बारे में सोचते हैं।
फिर हम अगस्त या सितंबर महीने ओणम की छुट्टी के बारे में, असल में हिंदी परिवार ऐसे है, हिंदी की दुनिया ऐसी है कि सितंबर महीने आते ही 14 सितंबर हमारे मन में जो जल्दी ही वो दिन की याद आती है, ठीक है ना। फिर हम ओणम की छुट्टी के बारे में सोचते हैं। ऐसे हिंदी पर ऐसी एक आत्मीयता हिंदी की छात्र छात्राएँ और अध्यापकों को हैं, इसलिए ऐसे है। इसलिए आप लोगों ने ऐसा किया है कि सितंबर 3 तारीख को ही हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन किया है। हिंदी के प्रति आत्मीयता है। लेकिन क्यों हिंदी दिवस सितंबर 14 क्यों हम हिंदी दिवस मनाते हैं, इसके बारे में जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं। हिंदी की छात्र छात्राएँ, हम सब हिंदी के छात्र छात्राएँ हम सब जानते हैं हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, कि इसका कारण क्या है, इस पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझती हूँ। फिर भी देखिए, हिंदी को राजभाषा की पदवी मिली, राजभाषा की घोषणा की कब, स्वतंत्रता के 2 साल बाद 1949 सितंबर 14 को। इसके बाद 3 साल के बाद 1953 से लेकर राजभाषा आयोग समिति ने हिंदी दिवस बनाने का निर्देश भी सभी भारतीयों को दिया है। इसी के आधार पर इसके आधार पर फिर हिंदी दिवस हिंदी पखवाड़ा मनाए जाते हैं। आप सब जानते हैं, छोटे बच्चे भी इस पर जानकारी है। फिर आप देख लीजिए, मैं इसे हिंदी भाषा और हिंदी दिवस के बारे में सोचते वक्त हिंदी भाषा पर मत नहीं, हिंदी भाषा से जो साहित्य, जो संस्कृति हम पर हुई है, इसके बारे में सोचने की अनिवार्यता है। हिंदी भाषा ने कौन सी संस्कृति हमको दी है, हाँ, इस संस्कृति से हम किस प्रकार हम अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में हिंदी भाषा ने जिस प्रकार की संस्कृति हमको प्रदान किया है, इसके आधार पर हम हमारी ज़िंदगी आगे हम बढ़ाते रहते हैं। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में लोग स्वीकार करते थे, लेकिन उसके बाद 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं वे सभी भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं, नेहरू जी ने कहा है। इसलिए उसके बाद हिंदी को दर्जा मिला, अधिक दर्जा मिला, वो है राजभाषा का दर्जा। आप लोगों को मालूम है, उसके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए, स्वतंत्रता के दौरान हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा थी, लेकिन 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाएं हमारे भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा है, संविधान में ऐसा लिखा है। देखिए, लेकिन वहाँ भी एक समस्या है, क्या 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल न होने वाली भाषाएं हैं क्या है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हम सितंबर 14 को राजभाषा दिवस घोषित किया है, हम मनाते भी हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद संविधान चयन करने के बाद नेहरू ने कहा है कि 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषा हैं। तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या अन्य भाषाएं, कितनी भी भाषाएं हैं भारत में, वो भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान के आधार पर ऐसा है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं ही राष्ट्रभाषाएं हैं। एक दर्जा हिंदी भाषा को है, वो है राजभाषा। और फिर हम संपर्क भाषा, अब छोटे बच्चे से आप पूछ लीजिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, वे बच्चे कहते हैं हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। आप लोगों ने भी बचपन से ही ऐसे भी पढ़ा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। एक रिफ्रेशर कोर्स में हमारे एक रिसोर्स पर्सन ने भी इस बात कही कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। सब प्रतिभागियों ने कितने भी प्रश्न पूछे हैं, आपको मालूम है। वहाँ एक मुझे याद है, मेरे एक रिफ्रेशर कोर्स में था और बहुत झगड़ा हो गया। एक दिल्ली नॉर्थ से आई कि एक प्रतिभागी ने कहा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है।
आरबी अनुसूची में लिखी हुई सभी भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषा हैं, लेकिन उसी समय एक प्रश्न आ गया है कि उसी समय नहीं, मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या अन्य भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है या नहीं, तो कैसे स्वीकार करना है। बहुत सारी समस्या हमारे संविधान में आरबी अनुसूची में या भाषा के संबंध में लिखे हुए आरबी अनुसूची में लिखे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं। और मैंने कहने का प्रयास मैंने किया है कि हिंदी भाषा की जो इसकी संस्कृति के बारे में, इसलिए भवानी प्रसाद मिश्र का जिक्र मैंने किया कि जिस प्रकार तू बोल उसी प्रकार तू लिख, लेकिन इसके अलग तू दिख, माने दिखना एक प्रक्रिया है। भाषा जिस प्रकार बदल गई है, आप सोचना ही चाहिए। इसका विस्तार मिला है। आप सोचेंगे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ है, वैश्वीकरण के दौर में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ है, इसका विस्तार हुआ है, ही है, बहुत सही है, लेकिन इसका चेहरा बदल गया है। इस चेहरा बदल गया है, इस बदले हुए चेहरे को हम जिस प्रकार स्वीकार करना है, क्या हम स्वीकार करते हैं? इस हिंदी भाषा के बदले चेहरे को क्या हम स्वीकार करते हैं या न करते हैं? और हमारी समस्या है। हम हिंदी भाषा भाषियों की नहीं, हिंदी भाषा और साहित्य पर अध्ययन करने वाले सभी छात्र छात्राएं अध्यापकों की समस्या है। इसी बदली हुई भाषा को हम कैसे स्वीकारना है? इसका क्या कोई इस पर कोई समस्या है? भाषा की अस्मिता पर कोई आतंक या कोई खतरनाक कोई क्या है भाषा की संरचना या भाषा की प्रकृति पर कोई बदलाव आ गया है, हम सोचना ही चाहिए। लेकिन मित्रों देखिए, वो संविधान में लिखा, संविधान में और भी एक चीज़ लिखा है। संविधान में कहा है कि एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हिंदी भाषा और हिंदी की संस्कृति से वो दिखाने या दिखने की प्रक्रिया में कौन सा अंतर आता है, इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से मिश्र जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने व्यक्त किया है। वहाँ हिंदी भाषा से जो संस्कृति हम आत्मसात करते हैं, वो संस्कृति का जिक्र उन्होंने उस पंक्तियों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास कवि ने किया है। आज देखिए वो हम इससे हम पर एक हिंदी भाषा से हमें जो संस्कृति हावी हो गई है, इसके बारे में मैंने कहा। लेकिन दूसरी बात ये है कि आज का दौर जो है भूमंडलीकरण का वैश्वीकरण का दौर है, आर्थिक वैश्वीकरण का युग है। हम वैश्वीकरण का युग कहते हैं, लेकिन आर्थिक भूमंडलीकरण का, आर्थिक वैश्वीकरण का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी इसी प्रकार टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। अलाउद्दीन के चिराग के समान कंप्यूटर के आविष्कार से हम अलाउद्दीन का चिराग के समान है, सब कुछ हमें देते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आर्थिक वैश्वीकरण का दौर है। इस अध्यक्षा महोदया के रूप में यहाँ पर पधारे हमारे कॉलेज की प्राचार्य सुश्री अनिला जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे हर एक कार्यक्रम में वो समय से मौजूद रहती है और उनका प्रोत्साहन हमेशा हमें रहती है। इसके लिए उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अगले इस सत्र के जो उद्घाटक रही थी शीबा जी, वो यहाँ की ये पूर्व विद्यार्थिनी रही थी और मुझे पता नहीं था, और अलुमिनी के मीटिंग में आपसे मुलाकात हुई थी। जब हमने ये कार्यक्रम चलाने के बारे में सोच रही थी, उस समय ये कहीं से अनेक बैंकों से हमने कांटेक्ट किया था, तो उस समय मुझे याद आ गई आपके बारे में, तो मैंने तुरंत ही शालिनी जी से उनका नंबर ले लिया और उनको कांटेक्ट कर दिया। तो उस समय बिना सोचे हुए वो सहमत हो गई। मैनेजर से उन्होंने नहीं पूछा, वो खुद ही बता रही थी मैं दे दूंगी आप लोगों को स्पॉन्सरशिप। यदि मैनेजर नहीं सहमत हुए, फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों के डिपार्टमेंट के लिए ये पुरस्कार दे दूंगी। तो मैं इस अवसर पर आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपने
हमारे इस सफ़र को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक मदद दी है। तो आगे भी आपके ये जो बड़ा दिल हमारे डिपार्टमेंट की ओर होना चाहिए और बहुत सारे कार्यक्रम हमें आगे भी करनी है। तो आगे मैं हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर पधारी हमारे प्रिय दीदी जयश्री जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने तो इधर राजभाषा प्रबंधन के बारे में बताते हुए साहित्य की तरफ हमें खींचते हुए गांधी जी के सोच पर हमें सोचने के लिए बाध्य कर दी है। तो आपने कहा कि भाषा के बारे में, आज की भाषा जो है असहमति की भाषा है और पावर ग्रुप की चर्चा आजकल हो रही है। आपने कहा यहाँ पर पावर लैंग्वेज चल रही है, तो ये उस तरफ भी हमारी ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश आपने की है। और ये भी नहीं आपने बताया तो भाषा, हमारी भाषा जो है सभ्यता और संस्कृति की भाषा है। सभ्यता हमारे पास क्या है और संस्कृति आप खुद आपके पास क्या है, तो इन बहुत बड़े मुद्दों को आपके सामने उन्होंने रखी है और उस पर आप ध्यान दीजिए। और शेखर एक जीवनी के बतौर आपने बताया कि शेखर से पूछा गया भाषा के बारे में, तो वो हिंदी भाषा को ही अपने अंदर समाने की कोशिश की है, उस पर भी आपका ध्यान खींचने की कोशिश इन्होंने की है। तो आपके वक्तव्य से हम सब लाभान्वित हुए हैं, तो आपको भी मैं इस अवसर पर शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आगे इस कार्यक्रम में आशीर्वचन के लिए पहुँचे IQAC के कोऑर्डिनेटर गोडविन जी के प्रति और PTA के सचिव सुनिजा बेगम के प्रति भी मैं आभारी हूँ। तो उनके अनुपस्थिति में उनके प्रति मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। तो इस समारोह के एक पुरस्कार देना चाह रही हूँ हम शीबा जी को, तो इसके लिए डिपार्टमेंट की HOD को मैं आमंत्रित करती हूँ। के लिए विभागाध्यक्ष को आमंत्रित करती हूँ। सिवा ये कार्यक्रम इस तरह अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ा सकते, उन दोनों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। विभाग के अन्य अध्यापक बंधुओं के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ और शोध छात्राएं और MA की छात्राएं और FYUGP की छात्राएं, सभी बच्चों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हुई विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप सब फिर से आ जाइए सुरों की महफिल पे, जो म्यूजिक विभाग के द्वारा आयोजित उस महफिल में आप सब उसे सुनने के लिए यहाँ पर आ जाइए। 1:30 മണിക്കാണ് പ്രോഗ്രാം। എല്ലാവരും എത്തണം കേട്ടോ।